आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ नज़र आता है। बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां होंगी। बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है जो कि बंदे की एनर्जी के साथ मैच करके प्रिडिक्शंस बनाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर टैरो कार्ड्स रीडर मेरे साथ मौजूद हैं, दाऊद जी दाऊद। उनसे पूछेंगे टैरो कार्ड्स रीडिंग होती क्या है, मुझे इनके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। टैरो कार्ड्स रीडिंग होती क्या है और ये कहाँ से सिलसिला जारी हुआ और लोग इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और बहुत ख़ास टॉपिक के ऊपर बात की। हमेशा बात होती है एस्ट्रोलॉजी की और पामिस्ट्री की और इल्म रूहानियत की। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को प्रिडिक्शंस देती हैं आने वाले वक्त के बारे में कि आने वाला वक्त कैसा होगा, आने वाले वक्त में किस तरह के मामलात होने जाते हैं। टैरो कार्ड की एक एनर्जी जो कि बाहर के मुल्कों में ज़्यादा यूज़ होती है। यूके, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया वगैरह के जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो टैरो कार्ड से प्रिडिक्शंस करते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि एक नई जिद्दत का जो इल्म है इसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इल्म भी जो है वो अपनी जो है अफादियत की तरफ आ रहा है। बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है जो कि बंदे की एनर्जी के साथ मैच करके प्रिडिक्शंस बनाती है। इसी एनर्जी में 12 ज़ोडिक साइन, इसी एनर्जी में आपकी जो 12 के 12 सितारे, पूरी कायनात और पूरी कायनात का इल्म मौजूद है। बेसिकली ये 78 कार्ड्स का डेक होता है। इस कार्ड्स में बताने वाला अपनी रूहानी पावर, रूहानी ताकत और इस कार्ड्स की एनर्जी से बंदे के अंदर सोचने की जो सलाहियत, जो बंदा सोच रहा है या उसके इर्द गिर्द जो ऑरा है या उसका आने वाला वक्त कैसा रहेगा या उसको आने वाले वक्त के बारे में कोई बड़ा फैसला करना है, तो इस तरह की प्रिडिक्शंस करके ना सिर्फ आने वाले वक्त में बेहतर फैसले कर सकता है बल्कि मुश्किलों परेशानियों से बचने के लिए भी मुख्तलिफ जो है इक़दामात हो जाते हैं। बेसिकली ये मेरे पास जो कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स की एनर्जी 78 कार्ड ये मेरे पास मौजूद है। आप देख रही होंगी हर कार्ड एक ज़ुबान रखता है, हर कार्ड की एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज बताने वाले की एनर्जी और इस कार्ड्स की एनर्जी और जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है उस एनर्जी के बारे में एक बहुत बड़ी पावरफुल जो है प्रिडिक्शंस देती है। अगर मैं किसी भी कार्ड्स को उठाऊं तो ये जो कार्ड इस वक्त आपके सामने नाज़रीन मौजूद है, ये इस तरह का कार्ड है कि अगर कोई सवाल किया जाए कि हालात कैसे रहेंगे तो यहाँ लड़ाई झगड़ा, मुश्किलें, परेशानियाँ या आप देखिए ये एनर्जी में आपस में लड़ाई झगड़ा महसूस होता है। मिसाल के तौर पे कोई बात करता है कि ये हमारे घरेलू हालात कैसे रहेंगे, तो ये कार्ड अगर आएगा तो मैं कहूँगा कि ऐसे हालात के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना कीजिएगा और अगर आप रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक होना चाहते हैं तो बच के रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए मुसीबतों और परेशानियों का बायस बन सकती है। अगर मैं कुछ कार्ड्स की आपको नाज़रीन एनर्जी बता देता हूँ। अगर मैं ये कार्ड देखूँ तो किसी भी बंदे का जब ये कार्ड आएगा तो ये कार्ड आपको आपकी काबिलियत, सलाहियत, हुक्मरानी, घर में बड़े फैसले, आपके ऑफिस, आपके दफ्तर, आपकी फैमिली में आपकी पहचान और आपका एक बुजुर्गाना लेवल और रूहानी शख्सियत ज़ाहिर करता है। ये कार्ड्स की एनर्जी है। आप कोई भी सवाल करके उनके मामलात को, अपने मामलात को देख सकते हैं। इस कार्ड की एनर्जी जनाब ये ऐसी है कि आप अगर परेशान हैं, किसी बारे में टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं तो आपकी ऐसी ही पोजीशन नज़र आएगी और आप यहाँ पे टेंशन में नज़र आते हैं। तो हफ्सा ये कार्ड 78 कार्ड होते हैं, ये एक स्टोरी बनाते हैं। स्टोरीज मिसाल के तौर पे ये कार्ड्स की स्टोरी हफ्सा मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो मैं अगर एक स्टोरी बनाऊं कि हफ्सा आजकल क्या सोच रही हैं, एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, ये कार्ड्स की एनर्जी है और इस कार्ड्स की एनर्जी में हम एक फ्लो के साथ देखते हैं कि हफ्सा का आजकल का सोचना क्या है। तो कार्ड्स की एनर्जी से ये मैंने खुद ही क्वेश्चन बनाया। अब क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन हफ्सा को बताया, हफ्सा की माइंड में ये क्वेश्चन चला गया कि ये मेरे बारे में पूछने लगे हैं कि मैं आजकल क्या सोच रही हूँ, तो कार्ड्स क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम मैच करते हैं। तो हफ्सा आजकल अपने मामलात के बारे में क्या सोच रही हैं, 3 कार्ड की एनर्जी से हम निकालेंगे कि हफ्सा आजकल अपने बारे में क्या सोच रही हैं। तो जनाब मैं कार्ड से निकाल चुका हूं, तो कार्ड्स की एनर्जी मेरे पास मौजूद है। तो हफ्सा जो है इस वक्त
किसी भी मामले से मुतल्लिका डबल माइंडेड हैं, यानी कि इनके पास कुछ काम है या कोई शोबा है या 2 जॉब या 2 काम कर रही हैं, तो ये डबल माइंडेड है और बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। शुरुआत चाहती हैं किसी नई चीज़ की, कई नए कामों की, और 2 से 3 काम ऐसे हैं जिनकी ये नई बिगिनिंग चाहती हैं, मगर ये इसको हफ्सा को इस वक्त नहीं मिल रहा कि इन तमाम मामलात को मैनेज करने का। यहाँ पे ये परेशान और डिस्टर्ब खड़ी हैं और इनको समझ नहीं लग रही कि अभी मैं अपनी ज़िंदगी का जो कैरियर है, जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, उसमें मैं हाथ बटाऊँ या कदम बढ़ाऊँ, या अभी मैं कोई हिम्मत करूँ या फैसला करूँ कि नहीं करूँ। आप बताइए कि ये क्वेश्चन मैंने किया। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि ये सब झूठ नहीं है, क्योंकि ये जहाँ तक इन्होंने बात की है 100 में से 99% बिल्कुल ठीक की है। तो ये कार्ड्स की एनर्जी थी। जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने मुझसे यही कहा कि मैंने पहली दफ़ा टैरो कार्ड के ऊपर बात करनी है, तो मुझे नहीं पता कि ये कार्ड्स सही होते हैं या नहीं होते। तो मैंने, ज़ाहिर बात है कि मैंने कहा परेशान ना हो, मैं एक लाइव शो में नाजरीन इनका मैंने ये सवाल खुद से ही पैदा किया, हालांकि इनको नहीं अंदाज़ा था कि मेरे बारे में ही बातचीत हो जाएगी या मेरे बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये इस तरह की एनर्जी है। आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर आप नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ शराकतदारी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ आप रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, तो आपको इस कार्ड्स की एनर्जी से फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी तरह की प्रेडिक्शंस होती हैं कि अब पाकिस्तान के हालात कैसे रहेंगे, मुल्क जो है किस तरफ जा रहा है, इमरान खान साहब की एनर्जी क्या कहती है। इन कार्ड्स के अंदर आप कमाल बात यह है कि 12 के 12 ज़ोडिक साइन भी समाए जाते हैं। अच्छा, 12 के 12 यानी कि जो ये कार्ड्स की एनर्जी जो है मिट्टी, आग, हवा और पानी के ऊपर दलालत करती है। 12 ज़ोडिक साइन भी, 4 जो ज़ोडिक साइन है मिट्टी के हैं, 4 ज़ोडिक साइन आग के हैं, 4 ज़ोडिक साइन जो है हवा के हैं, और 4 ज़ोडिक साइन जो है वो पानी के हैं, वाटर के हैं। तो ये सारी की सारे जो कार्ड्स हैं 78 में ये चारों की चारों एनर्जी मौजूद है। तो मिसाल के तौर पे हम एक और नाजरीन, एक जिस तरह एक सवाल हम खुद पैदा करने लगे हैं हफ्सा के, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, तो इसके बारे में प्रिडिक्शन कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, और इसको हम एस्ट्रोलॉजी से भी मैच करते हैं, इसको हम न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद से भी करते हैं। तो जनाब देखते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान का कैसा रहेगा, तो कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। तो हम देखते हैं 78 कार्ड्स की एनर्जी से कि अब हम पाकिस्तान को सोचेंगे, पाकिस्तान के हालात को देखेंगे, कार्ड्स की एनर्जी को देखेंगे, और बताने वाले की अपनी स्पिरिचुअल पावर भी इसमें इंक्लूड होती है, शामिल होती है। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, हर बंदे की ये ख्वाहिश है, और कई लोग इस वक्त जो है बैरून मुल्क जाने की भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारा नौजवान तबका जो है पाकिस्तान से बड़ा बेजार है। तो मैं देखता हूं जनाब के आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए टैरो कार्ड एनर्जी से कैसा नज़र आता है। 3 कार्ड से मैं निकाले देता हूं जनाब, और फिर आपको बताए देता हूं कि किस तरह की सूरत हाल रहेगी। सबसे अहम चीज़ ये कि ये कार्ड पाकिस्तान कि लोग अब भी खुशियों के इंतज़ार में हैं, और पाकिस्तान के अवाम अब भी जो है इस उम्मीद में हैं कि कहते हैं कि पुरुमीद रहना चाहिए, तो पुरुमीद नज़र आते हैं। सेकंड कार्ड में यह है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ नज़र आता है। आने वाले वक्त में कर्ज़ों के बोझ की वजह से लोग जो है वो टेंशन ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये जो कार्ड, जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि आवाम के ऊपर प्रेशर रहेगा, महंगाई का बोझ नज़र आता है, और जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक आवाम जो है वो रिलीफ में नहीं जाएगी और आवाम के लिए आसानियाँ नहीं होंगी, पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, तो हालात ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। बिलाशुबा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो है इस्लामी रियासत, और अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ी ख़ास मादनियात और चीज़ों से नवाजा है, लेकिन ये निज़ाम बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, क्योंकि जो बॉटम में कार्ड है वो एक इनकलाबी तब्दीलियों का भी बताता है कि बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां होंगी और बड़े सॉलिड किस्म के फ़ैसले होंगे। अब जो है अवाम जो है शऊर रख रही है, इसके लिए 2 साल का वक्त भी जो है वो लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पर चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टैरो कार्ड्स रीडिंग है ये किस कंट्री से स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई?
देखिए ये कबीला था, वहाँ से आज से 2000 साल पहले जो है वो कार्ड्स की एनर्जी से प्रिडिक्शन करते थे। अच्छा। और ये जो है अमेरिका वगैरह और जो ख़ासकर जो है इसराइल के जो लोग हैं वहाँ पे जो ये कार्ड्स, आपने मुख्तलिफ मूवीज़ देखी होंगी कि अगर किसी जगह पे नेगेटिव फोर्स का इफेक्ट होता है तो वहाँ कार्ड्स को यूज़ करते हैं और वहाँ से इस कार्ड्स की एनर्जी को देखते हैं। तो वहाँ ये हर बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए एक आपको अपनी इनर एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ता है, या जिससे आप कार्ड लेते हैं वो उस पावर्स को बढ़ा के इसको चलाते हैं। तो ये इनके ऊपर फिर बाकायदा जो है वो फोर्स पावर्स होती हैं, पावर्स के ऊपर चिलाकशी की जाती है, लोग अपनी इस पावर्स को बढ़ाते हैं और इसके लिए कुछ पढ़ अगर आपने कुछ कलाम पढ़े हुए हैं तो पढ़ाई भी करते हैं और फिर प्रैक्टिस से और ब्रासिस की रीडिंग से आपको बहुत कुछ पूरा एक प्रोसेस है, स्टडी है पूरी एक किस्म की, तो उसके बाद ये आप कर सकते हैं। जी ऐसे ही है, हर कोई बंदा ये कार्ड रीडिंग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और बल्कि मेरे पास जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो हम क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ हमारा तल्लक है और बुज़ुर्गों के साथ ही उनसे हमने रूहानियत और अलूम सीखे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कार्ड सीखें। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि तब मैं कार्ड्स के मतलब नहीं जानता था। उन्होंने कहा आपके पास कोई बंदा ऐसा खुद ब खुद आ जाएगा, वो आपको कार्ड्स बता देगा। अच्छा। तो ये मेरे साथ तो एक बहुत हैरानकुन ये वाक़या था। तो 3 दिन के बाद एक लड़का मेरे पास आया, तो उसके रूहानी मसाइल थे, रूहानी मामलात थे, ख़राबियाँ थी, काफ़ी चीज़ें उनके रूहानी मसाइल में। तो मैंने उसका रूहानी इलाज किया। तो जब वो बंदा मेरे पास लड़का आया तो मैंने उसके ऊपर देखा तो इतने नेगेटिव असरात, फिर मैंने उसका रूहानी इलाज किया, फिर मैंने इन कार्ड्स को मंगवाया, फिर इनके ऊपर मैंने स्टडी की। अच्छा, मैंने इनके ऊपर बड़ी जो है स्टडी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज जो है जो बंदा करता है उसकी अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी पावर्स के साथ उसकी अटैचमेंट होती है। फिर मैंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन शुरू की, क्योंकि मेरे पास जो शुबा इजाद थे इल्म रूहानियत के, उसमें मैंने अपने बुज़ुर्गों से मुख्तलिफ़ वज़ाइफ की चिलाकशी की और मुख्तलिफ़ वज़ाइफ किए, जिस तरह चहल काफ का अमल, हिज़्बुल बहर का अमल। और मैं रूहानियत, जिन्नात और जादू के बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म रखता था और फिर मैं जिन्नात से मेरी बातचीत और अच्छा। इस तरह का मामला मेरे साथ था। तो फिर हाज़री के मरीज़ वगैरह भी आते थे, तो मैंने फिर इनको तशख़ीस के तौर पे यूज़ किया और फिर मैंने इनकी पावर्स को बढ़ाया। इसकी पावर्स को बढ़ाकर फिर कोई भी मरीज़ आता है उसके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हाथों की लाइनों का इल्म भी था और चेहरा शनासी का भी था और ख्वाबों की ताबीर, इल्म रूहानियत, सारी चीज़ें थी। तो मेरे लिए ये चीज़ समझना, यह चीज़ इसको इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं हुआ। और ज़ोडिक साइन के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रखता था, तो ये मेरे लिए एक बहुत मल्टी जो है टैलेंट बन गया कि मैं जब किसी बंदे से जब बात करूं या किसी बंदे का हिसाब लगाऊं तो उसका मैं डेट ऑफ बर्थ से देख लूं, न्यूमरोलॉजी से, इल्मुल अदाद, इल्म जफ़र से देख लूं और इल्म रूहानियत से, इस्तिखारा से देख लूं, या मेरे पास तस्बीहात के ऐसे अलूम हैं कि यानी कि अगर मैं किसी का सवाल हो उसको तस्बीह से हाँ और ना का जवाब भी आता है मेरे पास। और ये काफ़ी चीज़ें थी, इसको फिर मैंने बढ़ाया, इसकी प्रैक्टिस की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ जो निजी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% से अबाव जो है बड़ों की दुआ से वो सही साबित होती हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा, या किसी पेशेंट के बारे में जो प्रिडिक्शंस की जाती है उसका जायचा बनाया जाता है, या उसके बारे में जो भी मामलात किए जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के चाहने से सही साबित होती हैं। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब, करने वाली ज़ात बिलाशुबा 100% अल्लाह की है, मगर बंदे का शौक़, बंदे का जुनून जो है वो बहुत बड़ा हो तो अल्लाह ताला भी मददगार साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमें बताया कि आप इतनी इंफॉर्मेशन जानते हैं कार्ड्स, और कार्ड से उनकी काफ़ी इंफॉर्मेशन ठीक भी, जो क्योंकि आपने अभी मेरा निकाला तो मैं खुद शौक थी कि कैसे हो सकता है। और पहले मैं यही था कि ये वैसे बातें हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं देखते आपको यकीन नहीं होता। तो दाऊद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा, हमने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जाना कि ये होती क्या है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछेगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट शो के लिए फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।